ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 364 श्लोक में हम देख रहे थे चित्त प्रसाद। चित्त अगर प्रसन्न हो, वर्णन किसका चल रहा है? चित्त प्रसाद के मूल विषय क्या चल रहा था? प्रकरण कहाँ से हम चित्त प्रसाद में आ गए? मनोमय कोश। मनोमय कोश का वर्णन किस लिए था? कहाँ वहां कहीं से पहुंचे, ये एक पता होना चाहिए। जहां कहीं भी हम हो, यहां हम आए कैसे? तो चित्त प्रसाद के लिए मनोमय कोश का विवरण चल रहा था, वहां से यहाँ आए। मनोमय कोश का प्रकरण क्यों उठाया गया था? पंचकोश का वर्णन चल रहा था। पंचकोश में आनंदमय विज्ञानमय होके मनोमय में आए। पंचकोश का वर्णन क्यों आरंभ हुआ? मतलब पंचकोश में से विज्ञानमय मनोमय, इसका प्रकरण कैसे आया? हिरण्यगर्भ और तेजस, जो सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य, सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा, उसकी संज्ञा क्या होगी? व्यष्टि में तेजस। सभी लोग इसको ग्रहण करते रहिए। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस, व्यष्टि में, समष्टि में हिरण्यगर्भ। तो ये जो व्यष्टि में सूक्ष्म शरीर अभिमानी, तो पहले सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? तो कहा सप्तदश अवयव, 17 अवयव बता। और फिर आप जो बता रहे हैं सप्तदश अवयव में बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय को लेकर विज्ञानमय कोश, मन और ज्ञानेंद्रिय को लेकर मनोमय कोश। इस प्रकार से जो वर्णन चल रहा था, वहां से हम यहाँ आए हैं। और तेजस और हिरण्यगर्भ का वर्णन किस लिए है? क्योंकि इसके पहले प्राज्ञ और ईश्वर का वर्णन हुआ। तो वही चैतन्य अपना अभिमान जब बदलता है तो उसकी संज्ञाएं बदलती रहती है। कारण शरीर के साथ जब अभिमान करेगा चैतन्य, तो प्राज्ञ कहा जाएगा व्यष्टि में, ईश्वर कहा जाएगा समष्टि में। चैतन्य एक ही है। जहां कहीं से तादात्म्य होगा, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण उपाधि हो, इसकी संज्ञाएं बदलती रहेगी। व्यष्टि में कुछ संज्ञा होगी, समष्टि में कुछ और संज्ञा होगी। तो मुख्य ये बता रहे हैं कि एक ही चैतन्य और अनेक उपाधियां, सब उपाधियों के अलग अलग नाम, अलग अलग कार्य, उसके प्रकार से फिर भिन्न वर्तन, भिन्न संज्ञाएं सब होते रहता है। चित्त प्रसाद में कह दिया कि रजह और तमोगुण, इनसे जो मलिन होगा चित्त, उसका संसरण होगा। लेकिन जहां रजोगुण तमोगुण को दबा दिया जाता है, उसका प्रक्षालन कर दिया जाता है, तो सत्वगुण फिर प्रधान हो जाएगा। वहां चित्त में प्रसाद होगा। चित्त प्रसाद होने से कोई भी व्यवहार सुंदर हो जाएगा। केवल ज्ञान के लिए नहीं, कोई भी व्यवहार आपका जो होगा उसमें सुगंध रहेगी। कि कहीं किसी को आप मिलते हो, आपको लगता है इनको मिलके कितना आनंद हुआ। क्यों? इनका चित्त प्रसन्न है। वो हमेशा किसी भी चीज को भक्ति की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से देखते कि क्या है, ये तो प्रारब्ध है, वो चलते ही रहेगा। उनको कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या समस्या, ये क्या समस्या है, सब समस्या ही समस्या। बिल्कुल चित्त प्रसन्न हो।
जहां चित्त प्रसन्न होगा वहां ज्ञान तुरंत हो जाएगा, वहां ग्रहण अच्छे से होगा, सब बढ़िया है। और चित्त प्रसाद नहीं है तो सभी ऐसे लग रहे हैं कि बोझा ढो रहे हैं बस पूरा जीवन। तो इसलिए ये सब साधना है। जीवन मुक्त जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ग्रंथ पढ़ लिए तो अब उनका चित्त प्रसन्न हो गया। इसके लिए अलग साधनाएं हैं, बहुत मेहनत से अपना पूरा व्यक्तित्व सजाना पड़ता है, तब चित्त प्रसाद रहेगा हमेशा। ग्रंथ तो सभी वो पढ़ ही लेते हैं, ग्रंथ पढ़ने से ये सब नहीं हो जाता। इसके लिए यहाँ दे दिए यमः, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। अब उसका वर्णन आरंभ करते हैं, ये नियमों का। पृष्ठ क्रमांक 93 शौचम बाह्यमलानां स्नानादिभिः प्रक्षालन फेनकैः अंतर्मलानां रागादीनां प्रतिपक्ष भावनया विषय दोष दर्शनाभ्यासेन च। शौचम पहला नियम बताते हैं कि हमेशा शौच में रहना। तो बाह्य मल जो है उनका प्रक्षालन करना, स्नान आदि, और जब साबुन लगाना है तो लगा लीजिए। फेनक ही, फेनक का अर्थ वही है। अंतर्मलानाम मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हम तो स्नान नहीं करते क्योंकि हम वेदांत पढ़ते हैं। स्नान अच्छे से करना ये आवश्यक है अगर हम समाज में रहते हैं। समाज में मतलब आश्रम में भी। आप कहीं जंगल में रहते हो तो बात अलग है, आसपास लोग हो तो शुद्धि रखनी चाहिए, नहीं तो दो बीमार होंगे तो सब बीमार होते हैं, वो होता ही था। कुछ हद तक शुद्धि आवश्यक है सभी चीजों में। और अंतर्मल जो है और आगादि, उनकी शुद्धि कैसे करेंगे? प्रतिपक्ष भावना से, विषय दोष दर्शन अभ्यास है, कि विषयों में कुछ दोष है इनके द्वारा। आगे कुछ श्लोक दिया है, देखिए। अभक्ष्य परिहारस्तु संसर्गश्चाप्य निंदितैः स्वधर्मे च व्यवस्थानं शौचमेतत् प्रकीर्तितम्। शौच क्या है उसको यहाँ, ये धर्मशास्त्र की परिभाषा है। अभक्ष्य का परिहार, जो जिसका भक्षण नहीं करना है उसको छोड़ देना। मतलब अभक्ष्य बहुत चीज, जैसे लहसुन प्याज, उसको हम अभक्ष्य मानते हैं, और भी अन्य चीजें जो है अभक्ष्य, उसका त्याग करना। और अनिंदित ही संसर्ग है, जो निंदित नहीं है उनसे ही संसर्ग रखना। जो निंदित वस्तु है उसका संसर्ग, जो निंदित व्यक्ति भी है उनसे भी संसर्ग नहीं रखना। स्वधर्मे च व्यवस्थानम, और अपने धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का जो पालन है यही शौचम है। एतत् शौचम प्रकृतितम। संतोष क्या है? संतोषो यदृच्छा लाभ संतुष्टि ही। यदृच्छा लाभ जो प्रारब्धवशात कुछ प्राप्त होता है उससे ही संतुष्ट रहना। तपः शारीरम वांगमयम मानसम च, ये गीता में तीनों दिए हैं, तो यहाँ इसलिए तीनों दे दिए हैं। ये तपस शब्द तपति इति तपः अथवा तापयति इति तपः, दोनों प्रकार से लेते हैं विग्रह। सर्वधातुभ्य असुन, असुन प्रत्यय से तपस शब्द बनता है, अन्य भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। ये उणादि सूत्र है। सर्वधातुभ्यो असुन, शारीरम आदि तप जो है
3 श्लोकों में दिए हैं, इसको एक साथ पाठ करेंगे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन पूजनम शौचमार्जवम। एक साथ पाठ करेंगे, तो आपने पढ़े हुए हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। शारीरम तप में लौकिक समझ क्या होती है और भगवान की इच्छा क्या है कि शारीरिक तप किसको कहा जाए। शारीरिक तप का ये नहीं अर्थ किया कि आप भोजन नहीं करते या कुछ विशेष जल पीते हैं तो आप बहुत तप कर रहे हो। उन्होंने कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ इनका पूजन, देवताओं का पूजन, द्विज ब्राह्मणों का पूजन, गुरु का पूजन और कोई भी ज्ञानी, प्राज्ञ का अर्थ है अन्य भी जो ज्ञानी हो, इन सभी का पूजन एक। दूसरा शौचम, शरीर के स्तर पर शौचम, शौचम यहां भी दे दिया देखो। आर्जवम, आर्जवम शरीर, वो तो ठीक है, उसका अर्थ प्रकट होना चाहिए। रुजु भावो आर्जवम, वो तो सही है। रुजुता का अर्थ है सरलता। सरलता का एक अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं कि मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मणि अन्यत, ऐसे नहीं। जो काय वांग मन है, तीनों स्तर पर जैसा उनका, उनके जैसे विचार, जैसी वाणी, ऐसा ही उनका कर्म, ये आर्जवता है। ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा, ये शारीरिक तप है। जल में कितने समय खड़े रहते हो उसको तप नहीं बताया भगवान ने यहाँ। भगवान की अपनी इच्छा है। अनुद्वेग करम वाक्यम अभिवांगमय तप बताते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत, यत वाक्यम, जो उद्वेग न करे किसी को। मतलब अगर हम जानते हैं कि कुछ कहने से किसी को बहुत दुख होगा तो आप मत बताओ। अगर आपके निजी कोई हो तो बता दो, उसमें कोई, क्योंकि इसी से उनका हित होगा। जो आपकी बहुत निजी नहीं है उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मानते हैं कि ये हमेशा कुछ ऐसा ही बताते हैं तो मत बताओ, फिर बंद कर दो। उनके हानि किसकी होगी? जो सुनने वाले हैं उन्हीं की हानि होगी, क्योंकि नहीं सुनेंगे। अब सत्यम प्रियम, ऐसी वाणी का प्रयोग करना जो सत्य हो और प्रिय भी हो और उनके लिए हित हो। पहले ये सोचना है कि बोलना कि नहीं बोलना। अगर नहीं बोल के ही काम चलता है तो उससे बढ़िया क्या है। मौनी अमावस्या का अर्थ क्या है? हाँ, तो मतलब केवल उस दिन नहीं, जीवन में जहां अनावश्यक वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं, वो छोड़ दो। क्या कहीं किसी को कुछ बोल के कोई लाभ ही नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं। स्वाध्याय और अभ्यसनम, ये है तप। वाणी का तप क्या है? आपको स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का अर्थ आगे दिया है श्लोकों के बाद, इति गीता सुवर्णितम, इसके बाद स्वाध्याय स्वशाखा अध्ययनम प्रणव गायत्री प्रभृति नाम मंत्राणाम जपः, ये स्वाध्याय है।
अपनी जो वेद शाखा है उसका अध्ययन करना, और प्रणव गायत्री, इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है, मंत्रों का जप। अथवा फिर जो वेद शाखा का अध्ययन नहीं करते अथवा नहीं किए हैं, तो गीता का अन्य स्तोत्र पाठ है, जैसे महिम्न पाठ हम करते हैं, इन सब का अध्ययन, इसको भी आप स्वाध्याय गिन सकते हो। फिर स्वाध्याय शब्द कैसे बनेगा? सु, अधि, सु से सुष्ठु, अधि, और फिर इण, अध्ययन धातु से अय करने के लिए एक इंगश्च सूत्र है प्रत्यय करके, तो अध्याय शब्द ऐसे बनता है। और अभ्यसनम में क्या प्रत्यय लगा है? ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट च। अभी, और धातु क्या है इसमें? असुक्षेपण है। असुक्षेपण धातु में ल्यूट प्रत्यय हुआ है। असु में अन आदेश होगा, योर अनाकौ, क्योंकि वो असु है, अन आदेश हो जाएगा। अभ्यसनम, पूर्व काल में स्वाध्याय और अभ्यास से वेद को ही लेते थे, वेद का ही शाखा का अध्ययन, उसी का अभ्यास, पारायण करते रहते थे 2-3 घंटे तक रोज। लेकिन अगर अब वो नहीं रहा, तो अन्य किसी ग्रंथ, स्तोत्र, इनका स्वाध्याय, अथवा जो वेदांत पढ़ते हैं उनके लिए तो भाष्य का ही पारायण, भगवान के मंत्र देखिए, भाष्य पढ़िए, मंत्र भाष्य, बस ये भी एक अपने आप में साधना है। अब जैसे ज्ञान यज्ञ होगा तो भाष्य तो नहीं चलेगा, तो आप कमरे में बैठ के भाष्य रोज क्योंकि जितना वहां हो जाएगा उतना तो भाष्य पढ़ने का समय नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ अंश तो रोज देखते रहोगे तो आनंद का है विषय है, और वो वांग्मय तप भी है और लाभ भी होगा श्रवण से। यह है वांग्मय तप। मन प्रसाद सौम्यत्वम, ये मानस तप क्या है? मानस तप बहुत कठिन है, शारीरिक तप बहुत कर सकते हैं। किसी पूजा करनी हो तो पुष्पमाला सब लेके आओ, जल चढ़ाओ, सब कर दो, चाहे देवता हो चाहे गुरु हो, सब वो तो सरल है। लेकिन अगर कहा जाए कि मानस तप रखो, मानस तप क्या है? मन में प्रसाद हो, मन प्रसन्न रहे, मतलब हमेशा किसी भी परिस्थिति में मन को प्रसन्न रखना, ये एक तप है। कठिन है, लेकिन इसलिए इसको तप कहा गया है। जो सरलता से हो जाए तो वो तप कहाँ हुआ? फिर सौम्यत्वम, हमेशा सौम्य भाव में रहना। सौम्य भाव का अर्थ क्या है कि जैसे चंद्रमा कैसे अनुकूल रहता है, अनुकूल हमेशा। मौनम, मौन को मानस तप कह दिया है। साधारणतः कोई क्या कहेगा, मौन क्या है? वांग्मय तप। मौनम को वहां नहीं रखा, वहां तो सत्यम प्रियम हितम वाक्यम, और यहां कह दिया मौनम। मौनम मतलब यहां मुने है भाव, मौनम करोगे तो चिंतनम, आत्मचिंतनम। और आत्म विनिग्रह मतलब क्षमा, मन का निग्रह, भाव की संशुद्धि, भाव में मालिन्य न हो। कहीं कुछ लोभ, कहीं कुछ इच्छा हो कि ये मुझे मिल जाए या ये उनको न मिले, ऐसी अगर बुद्धि रहेगी तो भाव में संशुद्धि नहीं होगी। तो जैसे ही वो अशुद्धि होगी, मानस तप गया। वास्तव में क्या होता है, हम पदार्थ संशोधन बहुत करते हैं, लेकिन इन चीजों पर इतना ध्यान जाता नहीं। मान के चलते हैं कि अब पूर्व जन्म में बहुत किया होगा,
लेकिन जिनको आवश्यक है उनको इस पर भी बहुत चिंतन करना चाहिए। ये है मानस तप। स्वाध्याय स्वशाखा अध्ययनम प्रणव गायत्री प्रभृति नाम मंत्राणाम जप। मंत्र जप जो दिए जाते हैं तो दीक्षित होते हैं वो अधिक करते हैं, जिनको कुछ दीक्षा हुई है मंत्र दीक्षा। और साधारणतः सन्यासियों को कर सकते हैं प्रणव जप, ब्रह्मचारियों के लिए गायत्री जप है। ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम समर्पण। ईश्वर प्रणिधान है सब सारी क्रियाओं का समर्पण। कायेन वाचा श्लोक तो रोज हम बोल ही लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो हो जाए। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। तो ये बुद्धि बनी रहे कि सारी क्रियाओं का समर्पण हो गया, मतलब आराधन ही हो रहा है। तेषु यमेषु नियमेषु च निरतस्य चित्तम प्रसीदति। जो इस यम नियम में निरत है उसका चित्त प्रसन्न रहेगा। आसुरीं संपदं त्यक्त्वा भजेद्यो दैव संपदम् मोक्षैककांक्षया नित्यम् तस्य चित्तं प्रसीदति। यो आसुरी संपदम त्यक्त्वा दैव संपदम भजेत नित्यम भजेत मोक्षैककांक्षया भजेत। तो यो आसुरी संपदम त्यक्त्वा नित्यम मोक्षैककांक्षया दैव संपदम भजेत तस्य चित्तम प्रसीदति। उनका चित्त प्रसन्न रहेगा। तो आसुरी संपद क्या है और दैव संपद क्या है भगवान ने वो तो बताया ही नहीं, जो उसके लिए आपको गीता में बताया जाएगा ऐसे। तो ये संपद शब्द जो है, संपत, इसमें एक वार्तिक है, संपदादिभ्य क्विप। सीधे ही वार्तिक है, संपदादिभ्य क्विप। तो सम उपसर्ग पूर्वक पदगतौ धातु में क्विप प्रत्यय सर्वापहारी लोप संपत हो जाएगा। क्विप में वकार का लोप कैसे होगा? वेर प्रत्यय। बाकी सब सरल है। तो और संपद विपद जो बनते हैं फिर इसी में स्त्रियांग तीन करके संपत्ति विपत्ति ये शब्द भी बन जाते हैं। टीका में देखिए, यो मोक्षैक कांक्षया, मतलब दैवी संपत्ति इसलिए नहीं कि मैं समाज में मेरा नाम हो, पद प्रतिष्ठा हो, लेकिन मोक्ष की आशा है इसलिए दैवी संपत्ति तो लगेगी। इस इच्छा से दैवी संपत्ति इकट्ठे करना। मोक्षैक कांक्षया, मोक्ष एव एका आकांक्षा इच्छा, मोक्षैक कांक्षा तया मोक्षैक कांक्षया आसुरीम संपदम त्यक्त्वा, आसुरी संपत्ति का त्याग करके नित्यम दैव संपदम भजेत, और दैव संपद का नित्य। अब देखिए यहां श्लोक में क्या दिया, दैव संपदम भजेत। तो भजेत तो भज, तो क्या दैव संपत्ति की सेवा करना, क्योंकि अगर भज सेवायाम केवल इतना ही अर्थ, मतलब बुद्धि में प्रकाशन होना चाहिए। ये जो भी हम कंठस्थ करते हैं इसका अर्थ क्या है, कहीं कुछ व्युत्पत्ति है, कहीं कुछ लक्षण है, कुछ है, ये धातु ये प्रत्यय, मतलब बुद्धि में स्फुरण क्या हुआ कि इससे बोध कुछ हो, तभी तो शब्द कुछ अर्थ प्रकट करता है, नहीं तो वो शब्द रह जाएगा। तो दैवी संपत्ति को इकट्ठा करना, अपने में जुटाते रहना,
तस्य चित्तम प्रसीदति, उसी का चित्त प्रसन्न होगा। और दैवी संपत्ति क्या है, तो यहाँ केवल एक थोड़ा सूचित कर दिया है, तत्र दैवी संपत्ति अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। आगे फिर 3 श्लोक हैं। हाँ, ऑनलाइन किसी को दैवी संपत्ति के 3 श्लोक है कंठस्थ। ये 16वां अध्याय है, पहले 3 श्लोक हैं, इतना तो स्पष्ट है। अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, देख लीजिए सब श्लोक के। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेर्लुप्तं मार्दवम् क्षीरं चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानितः भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारतः। भारत ठीक है, थोड़ा और एक देख लेना एक बार, कहीं कहाँ मुख्य क्या है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ अनुस्वार है, कहाँ क्या संधि है। बाकी शब्द तो पकड़ में आ जाते हैं, फिर थोड़ा साफ सफाई वहां रहती है, बाकी वो भी देखते रहना। तो अभी ये हो गई दैवी संपत्ति। सत्व संशुद्धि यहां दे दिया है, सत्व संशुद्धि का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। और उसी अध्याय में इत्यादि त्रिभिः श्लोकैः उक्ता तदनंतरम तस्मिन्नेव अध्याये हेय रूपेण आसुरी संपत् विस्तरेण प्रोक्ता इति। बाकी पूरा अध्याय आसुरी संपत्ति के बारे में ही बताया है। आसुरी संपत्ति क्या है, एक श्लोक में दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। तो इसका यहाँ विस्तार इसलिए नहीं किया है कि ऊपर पहले ही साधन चतुष्टय में कुछ विस्तार हुआ था, यहाँ अन्य अन्य थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं। भाव वही है कि चित्त प्रसन्न हो। चित्त प्रसन्न करने के लिए देखो यहाँ हेतु फल दे दिया, दैवी संपत्ति होने से चित्त में प्रसन्नता, आसुरी संपत्ति नहीं होने से चित्त में प्रसन्नता। तो कार्य कारण संबंध हो गया। कारण है दैवी संपत्ति, कार्य होगा चित्त प्रसाद। तो अगर चित्त प्रसाद चाहिए तो कारण को लाओ। और आसुरी संपत्ति का वर्णन क्यों करते हैं, हेय रूपेण आसुरी संपत्ति। एक है उपादेय और एक है हेय। आगे परद्रव्य परद्रोह परनिंदा परस्त्रियः नालंबते मनो यस्य तस्य चित्तं प्रसीदति। यस्य मनो मनः परद्रव्य परद्रोह परनिंदा परस्त्रियः न आलम्बते तस्य चित्तम प्रसीदति। चित्त प्रसाद होने के लिए यह भी आवश्यक है। वास्तव में ये सब दैवी संपत्ति में आ जाते हैं। परद्रव्य का आलंबन नहीं करना, ये दैवी संपत्ति हो गई। परद्रोह का आलंबन नहीं करना, परनिंदा, चित्त आलंबन नहीं करे, इसका अर्थ है चित्त में वो रमण न करे वो विषय। पर का द्रव्य हो, पर का द्रोह वही चित्त में चलता रहे, पर की निंदा,
और परस्त्रीय उसका चिंतन चलता रहे, ये है मन का उस विषय के प्रति आलंबन। जब वो होगा तो चित्त में प्रसाद नहीं होगा। जब वो चिंतन होगा तो चित्त में प्रसाद नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो चित्त में प्रसाद होगा। क्यों? क्योंकि ये चित्त के विक्षेप के कारण है। किसी अन्य का द्रव्य देख लिया, किसी के पास अधिक है। द्रव्य केवल भौतिक वस्तु नहीं, जैसे महात्मा लोग हैं, किसी को अधिक सम्मान मिलता है, किसी को कम सम्मान मिलता है। किसी के विद्यार्थी हैं, वो अधिक नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। किसी के विद्यार्थियों कभी कोई दिखे, कभी कोई नहीं दिखे, कभी कुछ आता है। तो द्रव्य का अर्थ यही नहीं है कि ऐसी भौतिक वस्तु। तो कुछ देख के अगर मन विक्षिप्त होता है तो आप वहां देखो ही मत। जैसे वास्तव में तो वो प्रशंसा का विषय है कभी कभी। जैसे किसी अन्य के, कोई अन्य समझो आपको कहा, आप श्लोक बोलिए, आपने कुछ आधा अधूरा यहाँ वहां से कुछ बोल दिया, 3 बार आपको बताना पड़ा इसमें ये है उसमें वो। कोई अन्य श्लोक बोलते हैं कितना सुंदर, एक भी उसमें कुछ एक मात्रा भी यहाँ वहां नहीं, कोई अनुस्वार नहीं, तो सुन के आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, बजाय इसके कि हाँ, ये हमेशा ठीक बोल लेते हैं मैं ही ठीक नहीं बोल पाता। तो उन पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी चित्त वस्तु चित्त में विक्षेप न करे। यहाँ लौकिक भी है बहुत विषय, परद्रव्य, पर स्त्री, ये सब जिनके संबंध ही नहीं होता, उनको कोई और कारण हो जाता है चित्त का विक्षेप का। चित्त में विक्षेप न हो, आप आनंद में रहो। क्योंकि कोई भी चीज इस समष्टि संसार में कुछ नित्य नहीं है। वो कुछ आएगा, थोड़े समय बाद चला जाएगा। कहाँ आप उसके लेकर, किसी किसी का चित्त में ये होता है, ये पहला कुछ विक्षेप आया उसको लेकर ये विक्षिप्त रहेंगे, समझो 2-3 महीने। दूसरा विक्षेप आया उसको लेकर और 2-3 महीने। तीसरा विक्षेप आया उसको लेकर, चौथा। साल भर में क्या हुआ? बस विक्षेप ही विक्षेप। वो जो निमित्त आए वो तो आके चले गए, आपका नुकसान हो गया, आपका मन इधर उधर ही रहता है। ये ना हो। क्यों? न आलम्बते मनो यस्य, उसका आलम्बन आप करोगे, परद्रोह, पर निंदा, तो क्या होगा? कुछ कोई है ही नहीं। आप अपना अध्ययन करो, स्थित प्रज्ञ भाव से रहो। कुछ आता है जाता है। हमारे ही मन का कहाँ विश्वास होता है? मन में ही 50 चीज आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। कितना उसका विश्वास करोगे? परद्रव्य, परद्रोह, द्रोह करना, उन पर क्रोध हो हमेशा, चाहे वजह हो न हो। द्रोह का अनुवाद कैसे करोगे? यह दिया है टीका में, द्रोहो अनिष्ट चिंतन, पर का अनिष्ट हो इस प्रकार से चिंतन, ये द्रोह है। टीका पढ़ते हैं। यस्य मनः परद्रव्य, परद्रोह, परनिंदा, परस्त्रिय, परस्य द्रव्यम, परद्रव्यम च परस्मिन् द्रोह अनिष्ट चिंतनम। किसी का अनिष्ट हो ऐसा ही चिंतन करता रहे, ये परद्रोह है। परनिंदा, परस्य निंदा क्या है? ग्रहण अविद्यमान दोष कथनम। जहां दोष नहीं है उसको भी दोष बनाकर निंदा करते रहना। और समझो कहीं दोष है भी, तो दोष कहीं भी हो तो हमें कहाँ अधिकार है किसी के दोष बताने का? अगर हम में एक भी दोष नहीं हो तो बात अलग है। उनमें ये 4 है तो हमारे में और 6 हैं, तो क्या है दोष बताने की लाभ क्या है? सभी जीव अपनी अपनी तरह मोक्ष के प्रति यात्रा करते हैं। वो कोई आगे है, कोई पीछे है, ऐसा लग रहा है। किसी के ऊपर कुछ कहने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। वो सब जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो अपनी अपनी तरह से।
और समझो कोई आपके जीवन में ऐसी व्यक्ति आई है, तो कैसे आई है? आपने उनका चिंतन किया है, आपके प्रारब्ध हैं, तभी वो आए हैं, आपको फल देंगे और जाएंगे। तो हम अगर ये कहते हैं कि ये हमारे जीवन में कैसे आए, वो ऐसे, तो किसको दोषी बनाओगे? भगवान को या उनको? उनको कहाँ पता है कि आप उनको द्रोह करते हो? बोले कितनी बार तो उनको पता है कि मैं आपका द्रोह करता हूँ, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। और वो क्या करे, प्रारब्ध ही ऐसा है, वो सब एक साथ ही रहते हैं। इसमें सतर्क ये रहना है कि कभी गुरुद्रोह, गुरु के लिए अनिष्ट चिंतन नहीं हो, किसी आचार्य के लिए, किसी सत्पुरुष के लिए कभी अनिष्ट चिंतन ना हो, उनकी निंदा कभी ना हो। ये सावधानी ये बहुत रहनी चाहिए कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जो पुण्य कर्म इकट्ठा हुआ है, किसी की आप निंदा करोगे, अब कौन साधु है आपको तो पता नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ कपड़े विशेष पहने हैं तो साधु है। तो इसलिए किसी की निंदा मत करो, क्योंकि इनकी निंदा से आपका पुण्य सब चला जाएगा। उनका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो और परस्त्री, परस्त्री परस्य स्त्री परस्त्री च, किसी अन्य की स्त्री हो, उसका आलंबन मतलब उसका चिंतन करने से चित्त में विक्षेप होगा। तो परद्रव्य परद्रोह परनिंदा परस्त्रिय न आलंबते न आश्रयते यस्य मनो तस्य मनश्चित्तम प्रसीदति। आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु यः समत्वेन पश्यति यः सत्त्वेन पश्यति सुखं दुःखं विवेकेन सुखं दुःखं विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदति। तस्य चित्तं प्रसीदति। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः समत्वेन पश्यति सुखं दुःखं विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदति। यः आत्मवत् सर्वभूतेषु समत्वेन विवेकेन सुखम दुखम पश्यति तस्य चित्तम प्रसीदति। जैसे आत्मा में मतलब स्व में सुख दुख हम देखते हैं, इसी प्रकार सर्वभूतेषु सुखम दुखम समत्वेन विवेकेन पश्यति। समभाव से और विवेक पूर्वक जो देखते हैं उनका चित्त प्रसन्न रहेगा। ये कुछ कुछ श्लोक हैं, इसको अगर हम समझ लें, भगवान भाष्यकार ने यहाँ ये क्यों दिए हैं। जीवन मुक्त में इनको कहीं ना कहीं दिखाया गया है। जैसे गीता में जो श्लोक है, आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स्वयोगी परमो मतः। भगवान ने कहा वो परम है योगी, 6ठे अध्याय में आता है। आत्मोपम्येन, भगवान भाष्यकार ने लिख दिया आत्मवत सर्वभूते, और सुखम दुखम वो वही दे दिया। क्योंकि अगर हमें जीवन मुक्त बनना है तो ऐसा नहीं है कि पहले तो अभी श्रवण हो जाए, फिर बाद में वो सब जो जो गुण दिए हैं भगवान ने, अद्वेष्टा सर्वभूतना, बाद में लगा देंगे। अभी श्रवण करेंगे, बाद में जोड़ देंगे क्या, अद्वेष्टा सर्वभूताना हो गया, और मैत्रः ये हो गया, और भी जो जो कहा अन्य अन्य अध्याय में जो भी दिए हैं सब आ गए। ये पहले से होंगे तब ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान होने पर भी मतलब शब्द ज्ञान हो जाएगा, परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का कुछ आनंद नहीं होगा।
वो शास्त्र में कहते हैं ज्ञानी तो नंदती नंदती नंदती, रमण करता है ब्रह्म में। बोले यहाँ देखो सब दुखी दुखी दिखते हैं, कहाँ नंदती नंदती। उसका कारण यह है कि पहले की जो प्रक्रियाएं हैं चित्त शुद्धि की, वो नहीं हुई है। और जिनकी हुई है वो ऐसे ही है जैसे ये सुगंधी पुष्प जो रहते हैं वसंत ऋतु में, अब 2 महीने में दिखेंगे, उसमें इतना मधु होता है। तो पुष्प को मधुमक्खियों को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आप आइए, वो अपने आप देखेगी कहाँ जाना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको पता है कहाँ से सुख मिल सकता है हमको। तो ज्ञानी जो है वो पहले से इतने अच्छे गुण उन्होंने जुटाए हैं अपने में, तो अपने आप सब फिर हो जाता है। तो कम से कम अगर हम इतने सद्गुण वाले नहीं हो तो एक चीज तो कर ही सकते हैं कि किसी की निंदा, किसी का द्रोह ये ना हो। प्रसन्न मन से रहें जितना हो सके उतना। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह समत्वेन पश्यति, बुद्धि में समत्व बना रहे। ये भी कठिन है लेकिन ये चाहिए। देखिए टीका में, यह सर्वेषु भूतेषु सर्वभूतेषु सुखम दुखम आत्मवत् यथा स्वस्य सुखम दुखम। आत्मवत् क्या है? जैसे हमारा सुख दुख, हमें कैसे सुख हो तो कितना आनंद होता है, दुख हमारा अनिष्ट है। आगे बताया है टीका में, तथा समत्वेन समभावेन विवेकेन पश्यति। समत्व भी रहे बुद्धि में और विवेक भी हो, तस्य चित्तम प्रसीदति, उसी का चित्त प्रसन्न होगा। यथा स्वस्य सुखम इष्टम दुखम अनिष्टम तथैव सर्वभूतानामपि इति ज्ञात्वा। जैसे हमारा सुख हमारे लिए इष्ट है और दुख अनिष्ट है, तो इसी प्रकार अन्य का भी, किसी को हम सुख देंगे तो प्रिय उनको लगेगा, और किसी को हम दुख देंगे तो उनके लिए भी वो अनिष्ट ही है, जैसे हमारे लिए हमारा दुख अनिष्ट है। तथैव सर्वभूतानाम अपि इति ज्ञात्वा वांग मन कर्मभिरन्येषां क्वचित कदाचित कथंचित अपि विक्षेपम न करोति। वांग मन कर्म के द्वारा किसी को विक्षेप न हो। कभी कहीं और हो भी जाए गलती से तो माफी तो मांग ही सकते हैं, तो वो तो हमसे कभी माफी नहीं मांगते। अच्छा ठीक है, तो आप उनको माफ कर दो, विक्षेपम न करोति। ये जो त्रिकोण आकार रहता है ना, पिरामिड कहते हैं उसको, ऐसा होता है। उसमें नीचे बहुत बड़ा होता है और ऊपर, जैसे पर्वत की चोटी होती है, ऊपर बहुत कम जगह होती है, ऐसे साधकों में नीचे बहुत भीड़ होती है। मतलब बहुत सारे साधक साधना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ये सब आवश्यक है। अच्छे अच्छे गुण हो, अधिक प्रयत्न किया हो, बहुत मेहनत की हो श्रवण आदि में भी, तब ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो भीड़ में ही रहो आप, जैसे सब है ऐसे आप भी हो। तो विशेष कब होगा? विशेष तभी होगा जब विशेष मेहनत की है, विशेष प्रयास किया गया है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च, ये गीता में 2-3 बार आया है कि जो लोगों को उद्विग्न न करे, लोगों से भी उद्विग्न न हो। और भी कुछ श्लोक दिया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता है। ये 2-3 जो श्लोक है, पूर्व का श्लोक, यह श्लोक, उनको जोड़ के ये कर सकते हैं। ये जो श्लोक उसी से प्रेरणा उसी की है।
परस्त्री और परद्रव्य इनको छोड़ देना। कैसे? मातृवत और परद्रव्य को लोष्टवत। ये समलोष्टाश्म कांचन जो कहा है भगवान, वास्तव में ये संभव है, समलोष्टाश्म। क्योंकि कभी क्या लगता है, लोष्ट का अर्थ है मिट्टी का ढेला, अश्म का अर्थ है पत्थर, और कांचन है सुवर्ण। कोई कहेगा तीनों में समान बुद्धि कैसे हो जाएगी? तीनों में समान बुद्धि तब होगी जब आपने किसी को महत्व दिया नहीं है। आप अगर कांचन को बहुत महत्व देते हो तो कभी ये नहीं होगा। जब आप समझते हो कि इसमें कोई भेद नहीं है, इसके होने नहीं होने से ब्रह्म में कोई आगे पीछे नहीं होने वाला, और साधारण व्यवहार है वो क्या है, वो अनित्य है, उसका कोई इतना माहात्म्य नहीं है, तब आप पंडित हो। और परदारेषु मातृवत, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि तो विक्षेप नहीं होगा। माता एक ही है जहां विक्षेप ना हो बुद्धि में, बाकी कहीं भी विक्षेप हो जाएगा। आत्मवत सर्व, और सभी भूतों को आत्मवत अपने जैसा देखता है, यह सह पंडित है। परमार्थ दृष्टया तु यथा अहम सर्वोपाधि शून्य सुख दुखादि द्वंद्व संबंध रहित तथा अन्य सर्वे अपि, परमार्थ दृष्टि से जैसे मैं सभी उपाधि से शून्य हूं, सुख दुखादि द्वंद्व संबंध से रहित, इसी प्रकार अन्य सभी भी हैं, तथा अन्य सर्वे अपि सर्व संबंध रहिता। इतना ही नहीं, तथा अन्यत्वमपि मिथ्याभूत लक्षणम वाचारम्भण मात्रम, जो अन्यत्व की बुद्धि है ये भी मिथ्या है, मतलब ये मैं ही हूं, अन्य रूप में भासता हूं। जैसे एक चैतन्य इस देह में एक नाम रूप के साथ प्रकट हुआ है, उसी प्रकार वही मैं चैतन्य अन्य देह में अन्य नाम रूप से प्रकट हुआ है। ये बुद्धि वास्तव में ज्ञान है। वहां तक तो अभी नहीं भी पहुंचे, इसलिए दे दिया परमार्थ दृष्टि से। परमार्थ दृष्टि से ये सत्य है। यथा अहम मम भावो मिथ्या तथा सर्वस्य इति विवेकेन यह पश्यति तस्य चित्तम प्रसीदति। जैसे मम भाव और अहम भाव मुझ में मिथ्या है, वैसे अन्य में भी मिथ्या ही है। ये गीता का श्लोक दे दिया, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान ने कहा ये परम योगी है जो अपने जैसे ही इन सबको देखता है। आत्मा और उपमा, उपमा का उपमा में शय लगने से उपम्य, और औपम्य के लिए तद्धित तद्धितेषु अचामादे औपम्येन आत्मनः औपम्यम तेन आत्मौपम्येन, इस प्रकार से समास होगा षष्ठी करके। आत्मनः औपम्यम, आत्मा की उपमा, जैसे अपने स्व के लिए जैसे होता है वैसे ही अन्य को देखो। हमें कैसे सुख होगा? बोले उनको भी इसी तरह से सुख होगा, तो सुख देना चाहिए। सर्वत्र समम पश्यति, तो ज्ञानी ऐसे नहीं है। ये ज्ञानी के लिए है, ये तो ज्ञानी के लिए है। अपने से भिन्न का अर्थ है कि जब व्यवहार करेंगे तो आपको कुछ भेद बुद्धि, कल्पित भेद मान के ही व्यवहार होगा। अद्वैती भी जो भी होते हैं, कोई भी व्यवहार उनको करना है। जैसे आप कहीं पहुंचे, अन्य 2 3 4 महामंडलेश्वर हैं, 4 5 आचार्य हैं, कुछ वहां के व्यवस्थापक हैं, अब उनसे कैसे व्यवहार करो? कोई आपके भक्त हैं, समझो बहुत पुराने हैं, 15 20 25 साल से अध्ययन करते हैं आपसे, अथवा आपको अच्छे से जो भी आपकी सेवा करते हैं, कभी मिलने आ गए, अथवा उनके जीवन में कुछ समस्या है, आप उनको सुनोगे कि नहीं? आप कहोगे नहीं, मैं आपको वेदांत नहीं सुनना है तो मेरे पास मत आओ। मतलब जीवन मुक्त जो होते हैं वो
परम कारुणिक भी होते हैं। वो सुनेंगे आपकी क्या समस्या है, कुछ समाधान दे। वो जानते हैं कि वास्तव में तो सब मिथ्या है, लेकिन अभी किसी को अगर वो उपदेश ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है तो उनको उनके स्तर पर क्या योग्य है वो बता देंगे। किसी के जीवन में कुछ बहुत अच्छा हुआ, कल जो आए थे वो बीजेपी वाले थे यहाँ, तो समझो कोई ऐसे आता है और उनकी कुछ कहीं समाज में कुछ अच्छा उनको प्राप्त हुआ, तो अभिनंदन के लिए आते हैं कि आपके कुछ आशीर्वाद मिलके हम समाज का कुछ कार्य करें। तो प्रोत्साहन दीजिए उनको कि करो, और कुछ प्रेरणा दो कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, थोड़ा बुद्धि इसमें, क्योंकि विघ्न तो सभी को आएंगे। तो कुछ ऐसे उपदेश उनको भी प्राप्त हो तो उनको लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई है मार्गदर्शक, उनको प्रसन्नता होगी। तो अन्य भाव ऐसे नहीं है, आत्मदृष्टि से एकत्व है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से, और शिष्य होगा कोई, किसी को डांटना है और किसी को कहना है कि आपको ये पढ़ो वो मत पढ़ो, तो आपको बताना होगा अगर उनको ग्रहण करना है तो सभी प्रकार की कुछ कुछ ऐसे भेद व्यवहार कल्पित मानना है। तो यह योगी परम योगी है इति स्मृति ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।